हेलो गाइस, माय नेम इज स्मृति, योर कोच फ्रॉम स्मृति's नॉलेज इज प्रेजेंट हियर। हम लोग पढ़ रहे थे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स और ये है हमारा पार्ट 3 और हम लोग पढ़ चुके थे एसिड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक सब्सटेंसेस। बेसिक सब्सटेंसेस स्टार्ट किए मतलब बेस भी स्टार्ट किए। बेस कैसा कैसा टेस्ट होता है फर्स्ट जानते हैं। कैन ओके, नाउ लेट मी टू फर्स्ट टेल यू it means it bitter. Base tastes bitter. Okay, base tastes bitter. तो basic substances क्या होते हैं? First that we have to learn, right? Basic substances क्या होते हैं? First that we have to learn the substances. तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि what are basic substances? Substances containing a base is basic substances. Okay. Basic substances क्या होते हैं ना, जो substances base contain करते हैं. Okay, now forward. Now we will learn, let me to first, okay, now what we will learn? Now we will learn about the examples. Okay, for example, if I will tell you NaOH, this is the example. What do this mean? This means sodium hydroxide. I have not a tablet pen, so okay, you know. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं NaOH. The next one is CaOH2. ऐसे लिखा जाता है ये वाला, फर्स्ट बिग ब्रैकेट Ca. ओके, देन आवर पैरेंथेसिस, दैट इज इसके अंदर रहता है OH, देन पैरेंथेसिस, उसी के बाद यहाँ पर रहेगा 2 और फिर से बिग ब्रैकेट, that is CaOH2. we will write like this, and this means what does this means? This means calcium hydroxide, right? Hydroxide. Okay, नाउ तो ये वाला कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि लैबोरेटरी में यूज होते, और जो खाने पीने वाले कुछ ऐसे हैं क्या? ऑफ कोर्स हैं. ओके, तो वी हैव आल्सो सम लाइक दिस. वी हैव कॉर्नस्टार्च, fresh egg white, that is the albumin, are other examples of bases. Okay, तो now bases का एक इरिटेटिंग ऑर्डर होता है. इनका कैसा ऑर्डर होता है? एक इरिटेटिंग वाला. मीन्स इरिटेटिंग वाला मैं यदि आप लोगों को बोलूँ कि मीन्स अच्छा नहीं लगेगा, मीन्स इरिटेट हो जाएंगे हम लोग. इसका एक स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग ओके ऑर्डर है. इसका ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है. ऑर्डर का मतलब क्या है ना, स्मेल. यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ. ओके, आप लोगों को हेल्प आएगी. तो इसका एक स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग ऑर्डर होता है. ये आइस को हार्म कर सकते हैं. ओके, ये लोग आइस को हार्म कर सकते हैं. तो अभी हम लोग जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स था, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस क्या होते हैं. स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस भी बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट्स लर्न अबाउट इट. जैसे कि एसिड्स बेसिस और स्ट्रॉन्ग और या तो वीक होते हैं. वैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो भी क्या होते हैं ना, स्किन को बर्न कर सकते हैं. ओके, और ये भी केयरफुली हैंडल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिक सोडा, caustic soda, okay, that is also known as sodium hydroxide, that is NaOH. okay, that's and caustic potash, that is potassium hydroxide.
potassium hydroxide, that is KOH. The symbol is KOH, that is potassium hydroxide or caustic potash. They are strong and corrosive bases. Okay. Now we have other like the weak bases. Now the weak bases. Okay, we will learn about weak bases. For example, weak bases का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. कॉपर हाइड्रोक्साइड, जैसे कि CuOH2 में जिस आप लोगों को बोली थी. जिंक हाइड्रोक्साइड, ये वाला सिंबल होता है JN, बिग ब्रैकेट रहेगा. ओके, बिग ब्रैकेट रहेगा. ओके, JNA. ओके, now we have the parenthesis OH. Now 2 and the big bracket again. Okay, and the ammonium hydroxide also NH4OH. Ammonium hydroxide is produced from dissolving ammonia in water, that is NH3. अमोनिया का सिंबल होता है NH3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है NH4OH. ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कैसे पाते हैं? वाटर में यदि आप लोग अमोनिया मिला देंगे तो आप लोग पाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सिंबल याद रखना है, इसमें सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है. Now we will learn about the properties of bases. Okay, properties of bases. Okay, तो bases का properties क्या होते हैं? Bases are bitter in taste. Okay, bases are bitter to taste. वो बीटर होते हैं टेस्ट में, और एक होता है दे आर स्लिपरी. ओके, दे आर स्लिपरी मीन्स साबुन जो होता है सोप, उसमें थोड़ा सा बेस मिलाया गया है तो सॉल्यूशंस ऑफ बेसेस आर स्लिपरी टू टच. ओके, नाउ बेसेस में नॉट बी सॉल्युबल और मे बी सॉल्युबल. एसिड्स में क्या था? सारा सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन इसमें बेसिस में क्या होगा? एसिड्स में सारा सॉल्युबल हो जाता था, कुछ भी ले लो, लेकिन कोई भी एसिड ले लो, लेकिन बेसिस में होगा कुछ और कुछ नहीं होगा. मे और मे नॉट सॉल्युबल ओके, soluble in water. ओके, दैट इज वाटर. यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ क्योंकि ना प्रॉपर्टीज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. वाटर क्लियर हो गया आप लोगों का? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिस का यूज कहाँ होता है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेसिस. ओके, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि CaOH2. लेट मी टू फर्स्ट टेक अनदर कलर टू एक्सप्लेन यू. दैट इज that is slanted. CaOH2 then big bracket again. So why it is used? It is used to neutralize the acidity in soils. It is an ingredient in whitewash and mortar. It is a component of the borax mixture used for protecting agricultural crops from pests. It is used in the preparation of dry mixes for painting and decorating. Okay, now the crow get crazy. Okay, anyway, now is MgOH2 big bracket रहेगा. Okay, big bracket, that is OH then O2. Okay, that is then big bracket 2. Magnesium hydroxide, that is, तो it is used that an antacid. आप लोग antacid खाते हो ना, milk of magnesia. It helps to correct excess acidity in the stomach. Okay, now sodium hydroxide जिसका फॉर्मूला है NaOH. Okay,
ये कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल्स. इन होम्स इट इज occasionally used to unblock drains. It is used in the manufacture of soaps and detergents. ओके, इसीलिए थोड़ा सा बेस आता है हमारे सोप्स में, इसीलिए सोप क्या होता है? स्लीपरी होता है. ओके, खिसक जाता है. ओके, ये वाला समझ में आ गया. नाउ is there any more slides? Yeah, 3 more slides. Okay, I have explained you 19 slides. Okay, तो बेसिक सब्सटेंसेस पढ़े हैं हम लोग आज. कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर्स. तो नथिंग बट दैट. थैंक यू फॉर योर हेल्प. यू कैन हेल्प मी मोर, यू कैन सपोर्ट मी मोर इफ यू वांट. Please like, share, subscribe and press on the bell icon, and don't forget to comment in the comment box how was the video. Thank you. Thanks you. Okay, एक ग्रामर भी करेक्ट कर लेती हूँ आप लोगों का मैं. ओके, थैंक्स आप बोल सकते हो इनफॉर्मल में. ओके, लेकिन ऐसा मत बोलना. थैंक यू आप लोग बोलते हो, राइट? ओके, थैंक यू, थैंक यू आप लोग बोलते हो, राइट? वो थैंक यू ठीक है, आप लोग फॉर्मल में यूज़ कर सकते हो, लेकिन थैंक्स यू कभी मत बोलना. थैंक्स यू कभी मत बोलना. ओके, याद रखना. तो बाय, टेक केयर, स्टे सेफ. टिल देन, बाय.